गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा यूनिट थर्ड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था। ठीक है, तो बेटा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ their increase in standard reduction potential। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक अरेंजमेंट होता है किसका? डिफरेंट इलेक्ट्रोड का, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का एक अरेंजमेंट होता है, और जिसमें क्या होते हैं? इंक्रीजिंग इन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखा जाता है। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिथियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन, इसलिए बनता है लिथियम। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है ई नॉट, वो होती है -3.06 वोल्ट। ये बुक के अंदर आपको मिलेंगी भाई, एक टेबल दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उसमें से ये आपको मिलेंगी। मैं कुछ मेन आपको लिखवा देता हूँ। Zn2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन Zn, इसके लिए ई नोट आपको मिलेगा -0.76 वोल्ट। आपको मिलेगा H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H2, इसके लिए ई नोट आपको मिलेगा 0 वोल्ट। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, इसके लिए ई नोट मिलेगा +0.34 वोल्ट। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, इसके लिए ई नोट मिलेगा +0.80 वोल्ट। ठीक है, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा F2। ठीक है, द 2F नेगेटिव, इसका जो ई नोट मिलेगा वो मिलेगा -+2.87। तो देखो बेटा ये क्या हो गई, ये आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो गई भाई। ये मेटल तो थी, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड रहेगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ये रहेगी स्टैंडर्ड। ये इलेक्ट्रोड रहेगा तो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रहेगा तो इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतनी। कॉपर का रहेगा तो इसकी इतनी। तो क्या कहता है कि इन सभी का, ये तो मैंने कॉमनली 4-5 ही लिखवाया है, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया, माइनस की थी फिर प्लस की, बढ़ती बढ़ती चली गई, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हुआ? देखो अब क्या हो जाता है, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कुछ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस होती हैं। देखो एप्लीकेशंस क्या होती हैं भाई इसकी। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है क्या, कि ये कंपेयर करती है। कंपेयर करती है किसको,
ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को। कंपेयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, वो क्या कहती है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि भाई ये कंपेयर करती है किसका, रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो फ्लोरीन है भाई आपकी, फ्लोरीन F2, कहता है कि जो फ्लोरीन है आपकी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि लिथियम है वो आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सप्लेन करना है इस बात को, ठीक है। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात क्या होती है कि जिसका रिडक्शन होता हो, जो रिडक्शन में जाता हो, वो तो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता हो वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिडक्शन जिसका होता है वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यही होता है ना। अब देखो हमने क्या किया कि जो फ्लोरीन है भाई, यहाँ से देखो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, उसका देखो क्या है यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देखो कहता है कि फ्लोरीन है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिडक्शन का मतलब, तो ये किस में जाएगा, फ्लोरीन रिडक्शन में जाएगा, तो फ्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन, देयरफॉर एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी वजह से ये किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्या कहता है, फ्लोरीन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है, इसी वजह से ये रिडक्शन में जाएगा, और रिडक्शन में जाएगा तो किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ क्या है, लिथियम। लिथियम की क्या है भाई वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, -3.06 है। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या कि रिडक्शन पोटेंशियल बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन के साथ। यही कराया था या नहीं कराया था? तो यहाँ से देखो लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो माइनस की है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस की रह जाएगी। तो क्या कहता है यहाँ से कि लिथियम हैज हाई, क्या रखेगा, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या रखेगा, हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेगा, दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों चीजें आपको बतानी थी कि फ्लोरीन के अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है भाई, इसकी वजह से वो रिडक्शन में जाएगा और एक्स करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और लिथियम की क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है, तो ये किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा, और ऑक्सीडेशन में जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर हो गई ना बेटा, समझ में आया? ये थी पहली एप्लीकेशन इसकी। अब देखो दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या कहती है। दूसरी एप्लीकेशन कहता है कि ये क्या बताता है आपको, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को कंपेयर करता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को क्या करता है भाई, ये कंपेयर करता है, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहां से आपको क्या कहता है कि भाई जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के।
क्लियर। तो रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ही ज्यादा। तो देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि जिंको, कॉपर को और एजी को, ठीक है, जिंको, कॉपर और एजी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो, इनको अरेंज करो। क्लियर हो गया। तो देखो यहां से हमें क्या पता है कि जिंक जो होता है, जिंक, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू -0.76 होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 7.6 वोल्ट होगी। ठीक है, जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी। कॉपर की जो होती है भाई, वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस की 0.34 होती है। इसकी कितनी हो जाएगी, -0.34 वोल्ट। अब बच गया एजी। सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस की होती है, इसकी हो जाएगी -0.80 वोल्ट। तो ये तीनों क्या हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गई। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज पे इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी, जिंक की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक हो जाएगा, उससे कम कॉपर या एजी, कॉपर, उससे कम एजी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपको बस याद रखना है कि किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है घर से, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। कि कहता है कि कुछ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और उनसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। के पॉजिटिव प्लस के -2.98, एजी पॉजिटिव एजी प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। तीसरा है आपका mg, 2 पॉजिटिव स्लैश mg, ये है -2.57, क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्रोमियम, ये है -0.74 वोल्ट, ठीक है। Hg 2 पॉजिटिव स्लैश Hg, ये है +0.79 वोल्ट, ठीक है। 5 हो गए। हाँ, तो ये देखो 5 क्या दे रखी है, ध्यान देना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये 5 क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, इनकी रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करना, और इस क्वेश्चन को करके आप मेरे पास मैसेज कर देना, सर ये इसके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।